ये रहा वो डार्क हाउस क्रो लेन पे। ये घर बिल्कुल अकेला था, अंधेरा और शांत। ये क्रो लेन के आखिर में था, एक ऐसी गली जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी खिड़कियां जैसे खाली आंखें हों, दुनिया को घूर रही थी। ये पुराना घर एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो किसी को भी अपने पास बुलाने की हिम्मत करता था। एक दिन दोपहर को बिल्ली नाम का एक जवान लड़का इस घर का सामना करने का फैसला करता है। बिल्ली अपने एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जाना जाता था। वो एक अच्छे रहस्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, खास तौर पर अगर वो रहस्य जिससे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवा सूखे पेड़ों से सरसराती हुई बह रही थी, मानो कोई चेतावनी दे रही हो। बिल्ली ने अनसुना कर दिया। वो तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ा। हर कदम सुनसान गली में गूंज रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, घर और बड़ा होता गया। क्या तुम अंदर जाने की हिम्मत करोगे? बिल्ली उस पुराने किरकिराते दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक पल के लिए हिचकिचाया। घर के बारे में सुनी हुई सारी कहानियां उसके दिमाग में घूमने लगी। अजीब आवाजों और डरावनी परछाइयों की कहानियां, ऐसी कहानियां जो उसकी धड़कन बढ़ा देती थीं। एक गहरी सांस लेते हुए बिल्ली ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। वो छूने में ठंडा था, जिससे उसके रोंगटे फिर से खड़े हो गए। उसने धीरे से हैंडल घुमाया। दरवाजा किरकिराहट के साथ खुला, मानो सालों से बंद रहने का विरोध कर रहा हो। सबसे पहले तो उसे गंध का एहसास हुआ। एक सड़ी हुई, नमी वाली गंध, जैसे किसी पुरानी कब्र के अंदर की हवा हो। धूल के कण सूरज की उस एकमात्र किरण में नाच रहे थे, जो बंद खिड़की के एक छेद से अंदर आ रही थी। अंदर की हवा भारी और घुटन भरी थी। अपने डर को निगलते हुए बिल्ली अंदर चला गया। उसके पीछे से दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। बिल्ली चौंक गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने डर के मारे दरवाजे की तरफ देखा। उसकी सांस थम गई। एक अजीब सा डर उस पर छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर जिंदा हो। एक भूतिया मौजूदगी। बिल्ली ने आगे एक कदम बढ़ाया। उसके वजन से फर्श के तख्ते चरमरा गए। उसने ध्यान से सुना। उस भारी सन्नाटे में किसी भी आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक धीमी फुसफुसाहट हवा में बहती हुई महसूस हुई। वो शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो घर के अंदर जाता गया, परछाइयां और गहरी होती गई। एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे सिहरन दे दी। वो रुक गया। उसकी नजरें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी। वहां दालान के आखिर में उसने उसे देखा। एक भूतिया आकृति, लगभग पारदर्शी, हवा में तैर रही थी। उसके पैर नहीं थे, बस एक सफेद आकृति जो मंद रोशनी में चमक रही थी। बिल्ली की सांस थम गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आकृति घूमी और एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। बिल्ली के दिल को एक ठंडी सिहरन ने जकड़ लिया। उस आकृति की आंखें खाली थीं, जिनमें एक पुराना सा दुख भरा हुआ था। डर ने उसे जकड़ लिया। वो जानता था कि उसे घर से बाहर निकलना होगा। अभी फंस गया। बिल्ली मुड़ा और सामने वाले दरवाजे की तरफ भागा। उसके कदमों की आवाज खाली घर में गूंज रही थी। उसने दरवाजे का हैंडल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हिला नहीं। वो घबरा गया। उसने हैंडल को हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा नहीं खुला। वो घूम गया। उसकी आंखें उस भूतिया आकृति को अंधेरे में ढूंढ रही थीं। वो गायब हो चुकी थी, लेकिन डर का एहसास अभी भी बना हुआ था, पहले से भी ज्यादा। हवा और ठंडी हो गई। बस उसकी अपनी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भागा। हर कमरा पिछले जितना ही अंधेरा और धूल भरा था। हर दरवाजा बंद था। हर खिड़की पर कील ठुकी हुई थी। वो फंस गया था। घर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। वो दीवार से फिसल गया और ठंडे सख्त फर्श पर जा गिरा। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। वो बच नहीं सकता था। घर उस पर सिमटता जा रहा था। तलाश शुरू होती है। अगली सुबह क्रो लेन पर सूरज उगा। उस डरावने घर पर अपनी गर्म किरणें बिखेर रहा था। आस पड़ोस में चहल पहल थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। बिल्ली गायब था। उसके दोस्त परेशान और उलझन में उसके घर के बाहर जमा थे। वो कहाँ गया था? वो कभी भी उनके साथ घूमने, कहानियां शेयर करने, उनके साथ हंसने का मौका नहीं छोड़ता था। एक अजीब सा डर पूरे ग्रुप पर छा गया। किसी ने क्रो लेन के उस पुराने घर का जिक्र किया। वो जानते थे कि बिल्ली उस घर के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसने उनके साथ इसके बारे में काफी बार बात की थी। अब वो इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे कि कुछ बुरा हुआ है। टॉर्च और दृढ़ निश्चय के साथ वो उस घर की तरफ चल पड़े।
जैसे जैसे वो करीब पहुंचते गए उनका डर बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर से एक अजीब सी घबराहट निकल रही हो, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे, बिल्ली के बिना नहीं। उन्हें अपने दोस्त को ढूंढना ही था। एक खौफनाक खोज। वो डरते डरते सामने वाले दरवाजे तक पहुंचे और एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखने लगे। दरवाजा किरकिराहट के साथ खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। उन्हें सबसे पहले गंध का एहसास हुआ, एक बासी सड़ी हुई गंध जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। घर बिल्कुल शांत था, सिवाय उनकी अपनी सांसों की आवाज के। उन्होंने बिली का नाम पुकारा। उनकी आवाजें उस खालीपन में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस खौफनाक सन्नाटा था। तभी उन्होंने उसे देखा, लिविंग रूम में एक दीवार से सटा हुआ। उसकी आंखें इतनी डरी हुई थी कि देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिंदा था, लेकिन मुश्किल से। वो बुदबुदा रहा था, उसके शब्द बेतुके थे और डर से भरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने उसे घर से बाहर निकाला, वो बार बार एक ही वाक्यांश दोहराता रहा, कोई आंखें नहीं, बस खालीपन। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे, उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें कभी पता नहीं चला कि उस घर में बिल्ली के साथ असल में क्या हुआ था। लेकिन एक बात तो साफ थी, क्रोलिन के उस घर में काले रहस्य छिपे थे, ऐसे रहस्य जिन्हें छेड़ना ही बेहतर नहीं था।